हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड के हिस्ट्री से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चंस डेली करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस एग्जाम में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जा रखे होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त हुई? देखिए उत्तराखंड क्षेत्र से या पूरे भारत से सती प्रथा जो है 1829 ईस्वी में समाप्त हुई थी। तो आपने याद रखना है 4 दिसंबर 1829। ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सती प्रथा जो है कौन से गवर्नर जनरल के काल में समाप्त हुई थी? तो आपने ध्यान देना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में समाप्त हुई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो काल था वो 1828 से लेकर 35 तक था। ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना है, किसके प्रयासों से जो है सती प्रथा समाप्त हुई थी? तो समाज सुधारक हैं, हम सभी को पता है, राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से जो है सती प्रथा समाप्त हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में समाप्त हुई थी और 1829 ईस्वी में समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? देखिए उत्तराखंड का जो महाभारत में जो वर्णन है वो उत्तर कुरु के रूप में वर्णन है। ठीक है। तो आपने ये चीज भी ध्यान देना है। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि उत्तराखंड का प्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में से प्राप्त होता है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि उत्तराखंड का जो प्रथम जो उल्लेख है वो कौन से वेद से प्राप्त होता है? तो वो आपने ध्यान देना है, ऋग्वेद से है। और उत्तराखंड को देवों की भूमि या मुनियों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपने ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? देखिए राजा रुद्रचंद जो है चंद राजवंश में था। ठीक है। और इनका जो नाटक है उषा रागोदय जो है, ये नाटक जो है इनके द्वारा लिखित है। और ये चीज भी ध्यान देनी है, राजा रुद्रचंद जो है अकबर के समकालीन थे। ठीक है। और इन्होंने जो है रुद्रपुर की स्थापना, कई बार ये पूछ लिया था रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? तो राजा रुद्रचंद ने की थी। ये भी आपने ध्यान देना है। और अकबरनामा के अनुसार मुगल बादशाह ने इन्हें जो है 84 माल परगना जमीन दी थी, जिसे जमींदार कहा गया है। ठीक है। तो यह भी आपने ध्यान देना है। और इन्होंने एक धर्म निर्णय नामक पुस्तक भी लिखवाई है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स से जो आपने ध्यान देने, क्योंकि कई बार क्या होता है इसी तरह के पॉइंट से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। देखिए चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? कीर्ति शाह, राजा कीर्ति शाह को दी थी। और कीर्ति शाह के लिए जो है थोड़ा सा क्वेश्चन, कुछ और चीजें भी याद रखनी है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टिहरी का अशोक किसे कहा जाता है? वो भी राजा कीर्ति शाह को कहा जाता है। ठीक है। और इन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी, अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि भी दी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटी एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। देखिए ये जो प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था 1881 से लेकर 1886 ईस्वी में। तो यहाँ पर 1881 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है आपने, यहाँ 1881 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। और जो एटकिंसन जो है वो एक विशेषज्ञ है जो एंटोमोलॉजी का अध्ययन के विशेषज्ञ है। और एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी कीट पतंग यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं, उनका अध्ययन को जो है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे कमिश्नर जो थे वो थे जेटी लुशिंगटन। जो जेटी लुशिंगटन है वो चौथे कमिश्नर थे। इनका कार्यकाल जो 1839 से लेकर 1847 रहा है। और अल्मोड़ा और जो गढ़वाल जनपदों की स्थापना की थी। और इन्होंने 20 साल बंदोबस्त लागू किया था और नैनीताल का नगरीकरण भी इन्होंने ही करवाया था। तो और जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो 23 कमिश्नर थे। और ये जो जेटी लुशिंगटन है ये चौथे कमिश्नर थे। तो आपने 23 के 23 कमिश्नर थोड़ा याद रख लीजिएगा कि कोई भी कमिश्नर का पूछ लिया जाता है और उनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये आपने ध्यान देना है, किसने की थी? नरेंद्र शाह ने की थी। अब नरेंद्र शाह के लिए नरेंद्र शाह जो है 1913 ईस्वी में शासक बने थे। अब इन्होंने क्या क्या काम किए वो भी देख लेते हैं। 1919 में पंचायतों की स्थापना भी इन्होंने करवाई। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की। 1921 में टिहरी में जनगणना भी करवाई। 1923 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना भी करवाई और सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भी इन्होंने करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये होते हैं मैसूर के जंगम संप्रदाय से होते हैं। और यहाँ से केदारनाथ का कुछ और क्वेश्चंस भी है जो आ सकते हैं। देखिए एक तो ये सबसे पहले आपको पता है केदारनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जो केदारनाथ है वो केदारनाथ जो धाम है वो कौन सी नदियों के मध्य में स्थित है? तो आपने ध्यान देना है, वो अलकनंदा और मंदाकिनी के नदियों के मध्य जो है स्थित है। तो ये आपने ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो ये आपने ध्यान देना है, ये है फतेहपति शाह। ठीक है। तो ये जो है इसका जो आंसर है फतेहपति शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाल मंडी किला भी है, मल्ला महल किला भी है और खगमरा किला, ये तीनों के तीनों जो है अल्मोड़ा के चंद शासकों द्वारा निर्मित है। अब अगर हम बात करें लाल मंडी और मल्ला महल, ये दोनों के दोनों जो है राजा कल्याण चंद के द्वारा जो है निर्मित किए गए हैं, और ये खगमरा का जो किला है राजा भीष्मचंद के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना, ये भीष्मचंद है राजा, और ये जो है लाल मंडी और मल्ला महल का किला जो है ये है राजा कल्याण चंद के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 51 क्वेश्चन जो 51वां क्वेश्चन है। 36 रकम और 32 कलम राज्य प्रणाली थी। देखिए ये एक रेवेन्यू सिस्टम था। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्रणाली कहाँ पर थी, तो ये आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये चंद शासन के काल में थी। अब इसमें क्या होता था, इसमें 68 यानी कि चंद जो शासन थे वो कहाँ पर है, सबसे पहले आपने पता है कि चंद शासकों का जो शासन है वो कुमाऊं में था, और पनवार का था गढ़वाल में। और जो चंद शासन थे इसमें 36 रकम और 32 कलम चंद जो है एक राजस्व प्रणाली स्टार्ट की थी। अब इन्होंने जनता पे 68 प्रकार के कर लगवाए थे। अब इस 68 प्रकार के कर कैसे लगाए थे, ये 36 प्रकार के कर तो इन्होंने ये वसूलते थे राजकोष के नाम पे एक, और ये तो जनता से वसूलते थे। वहीं दूसरी ओर इन्होंने क्या है, कुछ अधिकारी जो उनके तो होते थे, पटवारी होता था, थोकदार, मालगुजारी और भी होते थे, 32 तरह के कर और लगा दिए थे। तो इस तरह 68 कर लेते थे, जिसे ये 36 रकम और 32 कलम के नाम से जो है इन्होंने राज्य प्रणाली स्टार्ट की थी, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 जो वर्ष पूरे किए वो कब किए हैं, वो 2012 में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी जो मुद्रा प्राप्त नहीं हुई, वो कौन सा राजवंश है, वो है चंद राजवंश। चंद राजवंश हमने अभी पढ़ा था कि चंद राजवंश कुमाऊं में था, और यहाँ पर एक भी जो है अभी तक कोई मुद्रा जो है नहीं प्राप्त हुई है। और कुमाऊं में इससे पहले चंद राजवंश से पहले कत्यूरी शासन था 800 से लेकर 1025 तक, और उसके बाद कुमाऊं में जो है 1025 से चंद शासन हो गया है, चंद राजवंश का, और ये सोमचंद ने करवाया था। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ पर थी, चंपावत थी। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये इनकी राजधानी भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित करवाई थी, वो 1515 ईस्वी में करवाई थी। तो और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, देखिए जो राजा अजयपाल है 1515 ईस्वी में स्थानांतरित करवाई, गढ़वाल के परमार राजवंश के थे। और राजा कनकपाल ने जो है 1888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली में जो है इसकी जो परमार वंश है उसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, और परमार वंश कहां पर था, गढ़वाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था। देखिए कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा जो था वो था बमसा चौतरिया। अब कुमाऊं में देखिए पहले कुमाऊं में कौन थे, सबसे पहले कत्यूरी थे, कत्यूरी के बाद जो चंद वंश आए, और चंद के बाद 1790 ईस्वी में यहाँ पर जो है इनका गोरखाओं का शासन हो गया था। अब गोरखाओं का जो पहला था, वो जो पहला सूबा, यहाँ पर सूबेदार, यहाँ राजा नहीं, ये सूबेदार बोलते थे इनको, जो पहला सूबेदार थे जोगामल शाह था 1791 से लेकर 92 ईस्वी में। और जो ये अंतिम वाला है बमसा चौतरिया है, ये अंतिम वाला है। और ये जो है गोरखास थे। गोरखा कहाँ के थे, ये नेपाल के प्रतिनिधि शासन करते थे यहाँ पर, और इनको राजा नहीं बोलते थे, सूबेदार या सूबा बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है, किस स्थल से की जाती है, वो कालसी से की जाती है। और कालसी कहाँ पर है, कालसी देहरादून में है। और यहाँ से जो है अशोक का शिलालेख भी प्राप्त हुआ था, हमने कुछ पहले क्वेश्चंस में ये चीजें पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी धुरी से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों का श्रेय किसे जाता है। देखिए जो श्रेय जाता है वो हैनवुड को जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाता है, ये है उत्तराखंड का, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, वो किसे कहा जाता है, हैनवुड को कहा जाता है। और इसने खोज कब की थी, इसने खोज की थी 1856 ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए कुली बेगार आंदोलन वाला क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, और कुली बेगार आंदोलन प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। कुली बेगार आंदोलन जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। अब 1921 ईस्वी में क्या था, यहाँ जो है ब्रिटिश जो थे वो जो गांव के लोग होते थे उनसे काम करवाते थे, लेकिन उनको काम यानी कि उनको कोई परिश्रमिक यानी कि कोई पैसा नहीं देते थे, तो उसे ही बेगार बोला जाता था, यानी कि वो फ्री में काम करा लेते थे, फ्री में काम कराने को ही बेगार बोला जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1921 ईस्वी में बद्रीनाथ पांडे और हरगोविंद पंत और
चिंचीलाल ने क्या किया, यहाँ पर कुछ कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में जो सरयू नदी के तट पर कुली बेगार ना देने पर शपथ ली और जो रजिस्टर्स थे वो पानी में बहा दिए, उसे ही कुली बेगार आंदोलन कहा जाता है और ये 1921 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है आपने, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पांडे और चिल्लीलाल के नेतृत्व में, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कुली बेगार आंदोलन किसके नेतृत्व में, तो आपने ध्यान देना है 1921 में है, बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत और चिंचीलाल के नेतृत्व में। ठीक है, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी, तो वो है अजयपाल। देखिए अजयपाल जो है परमार वंश का राजा था और इसने क्या कराया था, इसने जो है एक जो कुल देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो वो कहाँ पर बनवाया था, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में। ठीक है, और आपने ये भी ध्यान देना है, अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरा गढ़ को पहले तो ये अजयपाल जो है इसने अपनी चांदपुरा गढ़ को पहले देवलगढ़ फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित करवा दी थी। और ये जो राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण जो है गढ़वाली शैली में है, ये शैली भी कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था, वो बनवाया था क्रांतिवीर। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कालू मेहरा को। ठीक है, ये कालू मेहरा को कहा जाता है। और कौन सा गुप्त संगठन बनवाया था, इन्होंने क्रांतिवीर बनवाया था। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी अपर पीसीएस के क्वेश्चन प्रिपरेशन कर रहा है और 7 जुलाई को जो होने वाला एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो उसके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।